अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप ये फ्राइड राइस की मज़ेदार सी रेसिपी देखें और आप इसको एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और एग्जैक्ट इसी रेसिपी से बनाएंगे तो आपका इतना मज़ेदार सा फ्राइड राइस बनेगा कि आप सब जो है ना अपनी बहन को दुआएं देंगे। तो जी फ्राइड राइस खाने के बाद हमारा ये बेहतरीन सा घर का व्यू आप देखें, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे मुनाल में खड़े होके आप इस्लामाबाद का व्यू करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा था। ये बहुत ही प्यारा लगता है और रात को जब मौसम बहुत खूबसूरत सा होता है तो इसको देख के और भी मज़ा आता है। ये फजर का टाइम था और मैं अपने घर आई और फिर थोड़ा सो के फिर हम सब कज़न्स निकल पड़े टूर के लिए। लाइक आप कह सकते हैं कि जब हम कज़न्स मिलते हैं ना तो हमारे जो है ना टूर्स ख़त्म ही नहीं होते। पूरे गांव में जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना, हम उन सब से मिलने के लिए जाते हैं। मैं तो काफ़ी टाइम से आई हुई हूँ, लेकिन मेरी ये कज़न्स अब आई हैं जाके, तो हमने सोचा कि जाके ताईजान से मिल लेते हैं क्योंकि उनकी बेटी की भी डेथ हुई थी और मेरी जो कज़न यूके से आए हैं तो उन्होंने उनसे मिलने के लिए जाना था। तो हमने कहा क्यों ना हम सब साथ जाएं और कुछ मेमोरीज भी कलेक्ट करेंगे और साथ साथ मैं अपना व्लॉग भी शूट कर लूँगी। तो गाइज़ आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि फुफ्फो जो हैं वो 20 साल के बाद क्यों आपके घर आई हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी फुफ्फो हमसे नाराज़ नहीं थी। बस जो हमारा गांव वाला घर है ना, उसका रास्ता आप लोगों ने देखा है, वो बहुत ही बिल्कुल बड़े आदमी ना वहाँ से चल नहीं सकते, बहुत मुश्किल रास्ता है। तो उनकी टांगों का थोड़ा मसला था, घुटने उनके ख़राब थे, तो अब उनकी सर्जरी हुई है तो वो चल सकती हैं सही प्रॉपर। तो इस वजह से वो 20 साल के बाद हमारे घर आई हैं, गांव वाले घर। नहीं तो वो हमारे सिटी वाले घर में बहुत आती हैं और हमारी आपस में कोई भी नाराज़गी नहीं है, हम लोग बहुत मज़े से रहते हैं। हमारी कज़न्स भी आती हैं, हम लोग भी आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। और ये घर तो आप लोगों ने देखा हुआ है पहले भी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यार से सजाया हुआ घर है। ये घर मुझे इतना पसंद है, मुझे इधर आके इतना सुकून मिलता है, मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ पे बैठूं और मैं यहाँ पे बैठ के ना ये व्यू एंजॉय करती रहूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा व्यू है। इनके घर से भी रात का व्यू बहुत ही मज़े का लगता है। तो हम जब वहाँ से फ्री हुए तो हमने सोचा कि अपने दादा दादी की कब्र पे भी चले जाते हैं। हम सब कज़न्स मिलके वहाँ गए, हमने वहाँ पे दुआ की, थोड़ा सा टाइम गुजारा और बहुत ही मज़ा आया। आज का दिन बहुत ही अच्छा सा गुजर गया, बड़ा ही पुरसुकून था। हमने बहुत सारी बातें की, हम लोग बहुत थक भी गए थे लेकिन स्टिल बहुत मज़ा आ रहा था। और रास्ते में हमें टर्की भी मिली, हमने कहा इसको भी शूट कर लिया जाए। तो फिर जब घर पहुँचे तो आगे देखा कि जो मेरी अम्मी हैं वो लस्सी वाला साग बना रही हैं। मेरी अम्मी लस्सी वाला साग बहुत मज़े का बनाती हैं। फिर वो हमने सबको जाकर दिया, ताया को, फिर चचा को, सबके घर जाके दिया। और रास्ते में जो व्यू था ना, मौसम था, वो बहुत ही मज़ेदार था। मरी का जो वेदर है ना वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। किसी भी टाइम बारिश स्टार्ट हो जाती है, किसी भी टाइम तेज़ धूप निकल आती है, लेकिन बड़े मज़े का था। और अभी जो है ना बारिश भी स्टार्ट हो गई थी तो मैं बच्चों को लेकर अंदर चली गई। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा।